क्षमा करा, कैसे संस्कार बनेंगे उनके, ये बात सोचिए आप। इस जन्म के अंदर, छोटी सी उम्र के अंदर उनके अंदर इस प्रकार के भाव जब जागृत हो जाएंगे तो हम जान सकते हैं कि कितनी बड़ी परम पुरुष की उसके ऊपर कृपा होगी। इसलिए मैंने कहा कि शब्द बोलने भी हो जाते हैं, शब्द निकल भी नहीं पाते हैं, स्टिल वी हैव टू कन्वे सम ऑफ आवर फीलिंग्स अबाउट आवर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। और ये महिमा है कीर्तन की, ये महिमा है कीर्तन की। बाबा ने एक बात कहा था, पहले मैं इंग्लिश में कहूँगा फिर हिंदी में समझा दूंगा, कि एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम realm of invisibility and goeth back to the realm of invisibility. Everything cometh from realm of invisibility and goeth back to the realm of invisibility. And between these two spans of invisibility, there is a short span of visibility, and that is your life. That is your life. हम कहाँ से आए गए हमें पता नहीं, और हमारा हक भी नहीं है, हमारे पास इस प्रकार की शक्ति भी नहीं दी गई है कि हम इस जगह पर जन्मे, इस दिन जन्मे, यदि और कहाँ जन्मे। नहीं तो हर एक आदमी कहेगा मैं भी क्लिंटन बन जाऊं, मैं भी अंबानी बन जाऊं, मैं किस विवेकानंद बन जाऊं। हमारे पास कुछ भी हक नहीं है। उसी प्रकार से जब मृत्यु हो जाती है, आफ्टर डेथ आल्सो व्हेन इट इज गोइंग टू कम, किस समय हमारी मृत्यु होगी उसका हमें कुछ पता नहीं है। हमारे मृत्यु और हमारे जीवन के बीच में यदि हम एक चाइना वॉल भी बना लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी से अपनी पूरी बॉडी को जितना हो सकता है उतना ढक लेते हैं, और 50 डॉक्टर को रख लीजिए, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, पर मृत्यु इतनी सटल है that we get it to it and we will die, and we don't know from where we have come and where we are going to go. और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पैन है, वो हमारी लाइफ है। बाबा ने कहा था उसे विजिबल बनाना जी, उसे विजिबल बनाना है। और क्या विजिबल है? उन्होंने एक ही बात कही थी कि the happiness is the birthright of the human being. ये बाबा के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। बाबा ने कहा था कि हैप्पीनेस इज द बर्थ राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड हम सब के सब उस परमात्मा के अंग हैं। उस परमात्मा के अंदर वी आर द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हम उसके प्रतिबिंब हैं, उसके प्रतिबिंब है। जब हम उसके प्रतिबिंब होंगे तो जितनी उनके पास डिवाइन नेचर बाबा के पास, परम पुरुष के पास है, उतने हमारे पास भी है। कोई नहीं इसे अलग कर सकता है। पर दुख तो इस बात का होता है कि हमारे पास इतना बड़ा डिवाइन नेचर होने के पश्चात भी हम अपने आप को उससे बहुत दूरी रखना चालू कर दिए गए, बहुत उससे दूरी रखना चालू कर दिए गए। There is a wall we have created between the divine nature and our materialistic world today. और यही कारण है हैप्पीनेस नहीं होती, यही कारण है हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो किसी ने पूछा बाबा ये तो सब ठीक है, पर हमें बताइए ना किस प्रकार से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपने कह दिया कि तुम सब प्रतिबिंब हो उस परम पुरुष के, पर बताइए ना क्या होता है। तब बाबा ने कहा था कि धर्म ही एक ऐसी चीज है, धार्मिकता ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को उस परम पुरुष के पास ले जाने का पूरा रास्ता बता सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, आनंद मार्ग, ये मार्ग है आनंद का, ये मार्ग है एक वस्तुत है हैप्पीनेस का मार्ग है ये, और हमें उस रास्ते में आगे अग्रसर करते चले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि धर्म के मनुष्य के जीवन के अंदर होता है जो उसे परम पुरुष के पास पहुंचा सकता है। धर्म की परिभाषा क्या है बाबा? धर्म की परिभाषा क्या बाबा? तो बाबा ने बताया था कि 3 चीज सबसे बड़ी होती है मनुष्य के जीवन में। जब मनुष्य पैदा होता है तो शरीर उससे मिला गया,
तन उसे मिला गया। तन किसके लिए मिला है? काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। इसे मैं कर्मयोग कहता हूँ। सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, सेवा है। सेवा है, बाबा ने कहा सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देना है, वही वास्तव में कर्मयोग होगा। द्वितीय बात उन्होंने कहा कि ज्ञान योग। जब हम लोग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लोगों के बारे में समझते हैं और एक विद्वता को, एक मार्ग को अपने जीवन में उतारना प्रयत्न करते हैं, तो वो हो गया ज्ञान योग। वो मन के साथ जुड़ा हुआ है, एक शरीर के साथ और एक दूसरा मन के साथ जुड़ा हुआ है। और अंत में क्या होता है? भक्ति योग। बाबा ने बात कहा था कि परम पुरुष हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा पर अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे पूछने की, प्रभु ये परम पुरुष मुझे ये दे, मुझे वो दे, मेरी सहायता करो। उसकी जरूरत नहीं है। वह तुम्हारी हर कमियों को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम उनके, हम सब उनके पुत्र हैं और उनके पुत्रियां हैं। हम चाहते नहीं है कि हम परम पुरुष को कोई प्रकार की तकलीफ दे, फिर भी परम पुरुष लुका छुपी करके उसकी सेवा करना चालू कर देता है। ये बाबा के भक्त, बाबा ने बताया था इस बात के लिए। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम कर्मयोग में लो, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग। और इसके साथ साथ बाबा ने जो एक साधना हम लोगों को दे दी है, एक नियम पालन करने का एक तरीका में बता दिया, कीर्तन का एक तरीका बता दिया। ये तीन चीज हमारे जीवन के अंदर हम उतार देंगे तो हम धार्मिक बन जाएंगे। धर्म धारण करने की चीज होती है, धर्म बात करने की चीज नहीं होती है। इट इज नॉट ए मैटर विच यू कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट इट। इट इज टू बी अडॉप्टेड इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ। हमें करना है, हमें करना है, नहीं कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे पता नहीं किसने कहा था, ये मैं सोच नहीं पाया, विस्मृत हो गया हूँ कि मुझे किसने कहा था। हो सकता है कि वीरेश्वर जी ने कहा हो, मुझे मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन से दादा ने मुझे कहा था कि एक छोटी सी बात कहानी बताई थी उन्होंने कि एक जहाज के अंदर, एक जहाज पर एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, बहुत ज्ञाता, बहुत बड़े विज्ञाता, और साधना वाधना नहीं करते थे और हमेशा शाम को आते थे, भाषण हुआ करता था और सुनकर लोग बड़े प्रभावित हुआ करते थे। और उसी जहाज के अंदर उसी जहाज में एक नाविक, बूढ़ा नाविक जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी वहां पर बैठा था। वो हमेशा उनके वार्तालाप को सुना करता था। एवरी टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन हियरिंग अबाउट द व्हाट ही इज टेलिंग एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। अरे कितना बड़ा नॉलेज वाला आदमी है। एक दिन उस प्रोफेसर ने उसको पूछा, किसको? इस नाविक को पूछा, बूढ़े को पूछा, अरे डू यू नो व्हाट इज मेट्रोलॉजी? क्या होती है मेट्रोलॉजी? मेरे को क्या पता, मेट्रो में तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बोला पागल आदमी है, मेट्रोलॉजी है जो बरसात गिरती है, सूर्य ताप गिरता है, सब उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। मुझे नहीं मालूम। तो उसने फिर कहा क्या, चलो ओशिनोलॉजी जानता होगा तू? ओशिनोलॉजी दैट मींस, बोला वो भी नहीं जानता हूँ। अरे भाई तू नाविक कैसे बन गया, तेरे को इतना नहीं पता कि ओशिनोलॉजी क्या होता है? ये धर्म विद्या होती है जो समुद्र के अंदर यात्रा करते हैं उसके प्रकार से। इस प्रकार से कई लॉजियों के बारे में बात करते रहे और तत्पश्चात एक दिन ऐसा उसने कह दिया उसको कि तेरी 1/4 जिंदगी चली गई, तेरी आधी जिंदगी चली गई, तेरी 3/4 जिंदगी चली गई, तीनों चीज खत्म हो गए उसकी। तो ये देखा भाई ठीक बात हो गया, मेरी जिंदगी में क्या करूं? बड़ा साधक था, बहुत बड़ा साधक था, आनंद बात नहीं था ना। तो वो भटकर आया उस प्रोफेसर के बाद में, सर डू यू नो व्हाट इज स्विमोलॉजी? अब स्विमिंग करना जानते नहीं जानते बताइए मुझे। तो मैं कभी जानते सीखा ही नहीं इस बात को। अरे क्या हो गया, अपना जहाज जाकर पत्थर से टकरा गया, पानी अंदर आने वाला है, आप नहीं जानते हो। तो भव सागर को पार करने के लिए, वह जाने के लिए तैरना बहुत जरूरी है। और तुम्हारी तो पूरी जिंदगी खराब हुई, हमारी जिंदगी तो 3/4 खराब हुई थी।
तुम्हारी जिंदगी पूर्ण कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि भव सागर को हमें पार करना है। इस परमात्मा ने हमें जो दिया है उससे लेकर हम ब्रह्म के अंदर जाके मिल जाए। मिलने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम किस प्रकार से बाबा ने हमारे को यम नियम दिए, हम लोगों को अच्छा कीर्तन एक नया एक विषय दे दिया जिसके कारण हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। और तीसरी बात होती है साधना, इससे हम लोग भव सागर को पार कर सकते हैं। खाली बातें करने से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छे से भाषण सुन लेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक अपने जीवन में हम उसे उतारेंगे नहीं। बाबा ने हमेशा इस बात पर एम्फसाइज किया। एक छोटी सी घटना जरूर बताना चाहूँगा मैं कि आज का माहौल भी तो मैं देख रहा हूँ कितना ये माहौल इतना सुंदर माहौल बन चुका है वास्तव के अंदर। मैं अपने खुद की बात कहता हूँ। आज मेरे पाँव में चोट लगी हुई है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि भाई जरा भी चलना नहीं चाहिए, और एक दवाई का नाम है कुछ, कहाँ सीमा कहाँ पर है, क्या कौन सी दवाई कहा था, अल्ट्रासेट। तो भाई क्यों ले लेना, देखो नहीं तो बड़ी आफत आ जाएगी तुम्हारे को। सीमा ने मुझे कह दिया भैया जी अल्ट्रासेट मत दो, एंटा एसिड एसिडिटी हो जाएगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जैसे सिमोलॉजी की बात आ रही थी, मैं नहीं जानता इसके बारे में क्या करूँ। अच्छा नहीं लूंगा भाई, नहीं लूंगा। मैं नहीं लिया, मैं नहीं लिया। और आज कीर्तन करता चला गया, चारों फेरी लगाता चला गया, कोई दर्द कुछ नहीं हुआ। और प्रकृति हमारा साथ देती है, परम पुरुष हमारा साथ देती है। जब हम लोग उस प्रकार से सद्भावना के अंदर अपने आप को अर्पित कर देते हैं, ये होता है वास्तव के अंदर। कष्ट तो होता है ना। अब मुझे पता नहीं है ये सब, ये वातावरण के बाद मैं दूसरे वातावरण में जाऊंगा तो हो सकता है कि दर्द बहुत ज्यादा चालू हो जाएगा और उससे मुझे कष्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, कितनी बड़ी महानता होती है इस कीर्तन की, इसे हमें जानना है, इसे हमें जानना है। साथ में बात कर जो असम में हुई थी, मद्रास के धर्महार चक्र के बारे में मुझे पता नहीं, पहले सुशील ने बताया होगा या मैंने बताया, मुझे पता नहीं। बहुत पुरानी बात है। धर्महार चक्र के बाद के अंदर बाबा को जाना था, केरला जाना था, कोचिन जाने का था। कोचिन, अब कोचिन जाने का बहुत जोर से चारों तूफान तूफान तूफान, बरसात कर रही है, रास्ते सब बंद, न ट्रेन मिल पाता है, न रेलगाड़ी मिल सकती है, न कार से यात्रा कर सकते हैं। बाबा को हम चेन्नई मद्रास में ठहरना पड़ा। आज चेन्नई उसमें मद्रास में ला कर चले हम लोग, उसे ठहरना पड़ता था। ये हमारा भाग्य था कि घर में थे, उसके बाद तो बाबा कभी किसी घर में नहीं ठहरते थे, ये हमारा भाग्य रहा था। तो शाम के वक्त के बाबा अब बाहर आ गए, अपने रूम से बाहर आकर बैठ गए, बैठक के अंदर बैठ गए। और फिर लोगों ने कहा कि बाबा कुछ प्रवचन दो, जैसा होता नहीं है। और उस दिन ऐसा हुआ और बाबा ने सब कुछ कहा भी, और फिर धीरे से कहा देखो जी ये तो आज एक मिनी धर्म चक्र हो गया। अंत के अंदर बाबा चाहते थे कि इवनिंग शाम की वॉक शुरू करते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक शुरू करते हैं। तो वॉक करने के लिए जाना था, बरसात ही बरसात, कहाँ से जाएंगे। तो पिताजी ने कहा कि बाबा कहाँ जाएंगे बरसात के अंदर। देखो कोई बात नहीं है, बालकृष्ण बैठ जाएंगे जी, जरा घूम के तो आ जाएंगे, जरा तफरी करके तो आ जाएंगे, चलो जाएंगे। और वहाँ से निकले। बरसात मुसलधार बरसात गिर रही है, समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। समुद्र किनारे पहुँचने के बाद के अंदर वहाँ पर बाबा उतरना चाहते हैं, बाबा भी चाहेंगे। जैसे वहाँ से बाबा बाहर आते हैं, बरसात पूरी बंद हो गई है। और रेत के ऊपर बैठ कर बाबा ने नाम किया, छोटा सा एक गीत भी सुनाया था, मत कर बंद करो ना पाखा। समुद्रानंद जी को कहा कि समुद्रानंद गाओ, समुद्रानंद गा नहीं सकता था। तो उन्होंने आके उन्हें कहा कि इसका मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि बंद करो ना पाखा। कहा कि एक साधक होता है, साधक बहुत ऊंचाई में पहुंच जाता है और वहाँ पर साधना करना बंद कर देता है, तो पंख उसके समुद्र के एक पक्षी का पंख तोड़ दिया जाए तो नीचे आके गिर जाता है। इसके साधना तुम्हें करनी होगी। ये बात कहकर बाबा वापिस हम लोग कार में बैठ गए।
जैसे ही कार में बैठे फिर से प्रसाद एकदम जोर से गिरने लगे। और वहां पहुंच कर बाबा ने कहा, बालकृष्ण आज प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है ना, दिया ना प्रकृति। इसी प्रकार से मैं आज देख रहा हूँ कि आज परम प्रकृति ने भी हम लोगों का साथ दिया। बाहर का वातावरण तो बहुत, इस समय जानते हो क्या प्रकृति का वातावरण है, और अंदर कैसे लगता है कि वातावरण बहुत शुद्ध है। अधिक मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बस ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि हमारा ये भाग्य है कि हम लोग इस मार्ग में आए और हमारे एक कर्तव्य बन जाता है कि जितने भी बाबा ने हम लोग को चीजें बताई, चाहे वो यम नियम बताया हो, कीर्तन बताया हो, हर प्रकार की जो चीजें बताई है हम हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय तो यही है ना कि परम पुरुष के साथ जाकर मिल जाना। इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। आनंद मार्गी होना होगा जरूर इस बात। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। परम पिता बाबा की